अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। यकीनन प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड करके उनको रिपीट कर लिया होगा। यहाँ से आज हम एक न्यू मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है स्क्वायर रूट। पहली जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने स्टडी किया है स्क्वायर फाइंड करना। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर मीन ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि 2 टाइम। अब जो हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये होगा कि जो डिजिट हमें दिया गया है किसको उसी के साथ ज़रब दी जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो दिया गया डिजिट है वो हमें हासिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट लें तो ए आता है, और अगर ए का स्क्वायर लें तो ए की 2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसके लिए जो साइन यूज़ होती है वो ये है, और इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। और दूसरा हमने यहाँ से ये सीखा कि जो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे ए स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आज भी हमने इसी तरह कुछ डिजिट्स हमें दिए गए हैं और उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मसलन जो जुज़ नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 784 का। वो कहते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। उसके लिए हमने एक तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट की साइन यूज़ की, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो फैक्टराइजेशन है इसका मतलब होता है तजज़ी। तजज़ी मीन होता है कि इसको पार्ट्स में तकसीम कर देना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। और प्राइम का मतलब है मुफरद। मुफरद का मतलब है कि इतना छोटा हिस्सा किया जाए जिसे मज़ीद बराबर हिस्सों में तकसीम ना किया जा सके और पूरा पूरा उसको बांटा ना जा सके। तो प्राइम इस लिहाज से ऐसा डिजिट होगा जिसको मज़ीद एक के अलावा या तो वो अपने आप पर बांटा जा सके, तकसीम हो सके, डिवाइड हो सके, या फिर एक पर हो, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट जो है वो उसमें शामिल नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर की मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये 2 है, ये या तो 1 पर डिवाइड हो सकता है या 2 पर ही हो सकता है। ये 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब इसमें 9 नहीं आया। उसका मतलब ये है कि जो 9 है वो 1 पर भी तकसीम होता है, 9 पर भी होता है, और 3 पर भी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो प्राइम मतलब ये हुआ कि ऐसा डिजिट जो कि पूरा पूरा अपने आप के अलावा या 1 के अलावा तकसीम ना हो, डिवाइड ना हो, वो प्राइम होता है। और फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो इस लिहाज से यानी कि हिस्सों में बांटना। जैसे ए स्क्वायर, इसका मतलब है ए ज़रब ए, यानी कि 2 बराबर हिस्से आ रहे हैं और उन पर ये पूरा पूरा हो भी रहा, तकसीम भी हो रहा है। तो फैक्टराइजेशन में हम छोटे से छोटा डिजिट जो है वो ढूंढने की तलाश करेंगे जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके किसी और डिजिट पर। तो 784 इसके हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो
16 को अगर 2 से ज़रब दें तो ये 6 आता है, यहाँ से एक बचता है तो ये 18, 9 2 बार 18 होता है। उसके बाद फिर 2 पर चूँकि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 2 बार 4 होता है। फिर मज़ीद हम इसको 2 पर करेंगे, 2 1 बार 2 ये 3 है, इससे एक बच जाएगा तो ये 19 आएगा। 9 2 बार 18, फिर एक बच गया तो 6 2 बार 12। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 9 2 बार 18, एक बचा 8 2 बार 16। फिर 2 पर डिवाइड किया 4 2 बार 8, एक बचा 9 2 बार 18। अब 49 को 7 पर किया तो 7 7 बार 49 होता है, तो 7 को फिर 7 पर ही डिवाइड किया जाता है, लास्ट में एक बच जाएगा। अब ये जो हमें हासिल हुए हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। जैसे ये 2 ज़रब 2, फिर 2 ज़रब 2, फिर ज़रब 7 ज़रब 7। अब हमने इनके बना लिए पेयर। हर पेयर जो है, जैसे ए का स्क्वायर लें तो ए ज़रब ए, यानी 2 टाइम अगर ए है तो ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए 2 टाइम 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 टाइम 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 टाइम 7 7 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट वाली है उसको हर एक को हम सेपरेट करते हैं, यानी ये 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, अलहदा कर लिया, दूसरे को अलहदा और तीसरे को अलहदा। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट मैंने आपको शुरू में बताया था वो कैंसिल करता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लिहाजा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। बाकी जो हमें हासिल होगा वो हमें हासिल होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 को 2 से ज़रब दें 4, 4 को 7 से ज़रब दें तो ये आता है 28, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा। नहीं तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है, और इससे आपको मज़ीद जो है अच्छी तरह समझ आएगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 1225, यानी 1225 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 1225 जो है इसकी हम फैक्टर बनाएंगे, तजज़ी करेंगे। सबसे पहले 1225 को 5 पर तकसीम किया। अगर आपको इस तरह तकसीम करना ना ही आती तो आप 1225 को रफ प्रोसेस में 5 पर तकसीम करें। 2 5 बार 10, यहाँ से 2 बचा, 4 5 ऊपर से 2 उतारा तो 4 5 बार 20, फिर मज़ीद 2 बचा, 5 5 5 बार 25। तो यानी कि 5 पर डिवाइड करें तो ये 245 आता है। अगर आपको डायरेक्ट तकसीम आती है तो आप डायरेक्ट तकसीम भी कर सकते हैं। 2 5 बार 10, 2 22, 4 5 बार 20, 2 25, 5 5 बार 25। आफ्टर दैट फिर हम 5 पर इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 बार 20, 4 बचा 45, 9 5 बार 45। उसके बाद 49 की जैसे हमने शुरू में 7 का टेबल 7 तक, फिर 7 1 बार 7। तो इसमें अब 2 पेयर आ रहे हैं, 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7, और हर पेयर का स्क्वायर लेकर उसे सेपरेट किया। 5 का स्क्वायर ज़रब 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब हर एक के स्क्वायर रूट को अलहदा किया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हज़फ हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचे 5 ज़रब 7। 5 का टेबल 7 तक पढ़ें तो ये आता है 35। तो यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है 2500, यानी 2500 अंडर रूट हमने फाइंड करना है। उस पर स्क्वायर रूट का साइन लिया। अब सेम उसकी फैक्टर बनाया, तजज़ी की। 5 5 बार 25, फिर 5 पर 5 1 बार 5 डबल सिफर वैसे ही आ गई, फिर 5 पर 2 5 बार 10 1 0, फिर 5 पर 4 5 बार 20 2 4 बचा, 4 5 बार 20, फिर 2 पर 2 2 बार 4 2 1 बार 2। अगर आप चाहें तो इसकी शुरू से पहले 2 पर तजज़ी कर लें और बाद में 5 पर कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसको जितने भी हमें हासिल हो रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई देकर लिखेंगे। जैसे 5 ज़रब 5 बाई 5 बाई 5 बाई 5 बाई 5 एंड 2 बाई 2। अब इसके पेयर बना लिए और हर पेयर का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया।
स्क्वायर रूट अलहदा करने के बाद हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, या स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास 5/5/2, 5 को 5 से ज़रब दें 25, 25 को 2 से ज़रब दें तो हमें 50 हासिल होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 4225 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके हम पहले फैक्टर बनाएंगे 5 पर, फिर हमने उसको दोबारा 5 पर किया, उसके बाद ये आता है 5 एक बार 5, 3 34, 5 6 बार 30, 4 45, 5 9 बार 45, 169। ये मज़ीद छोटे पर तकसीम नहीं होता, ये डायरेक्ट 13 पर जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169, यानी 13/13। तो ये आएगा हमारे पास ओनली 2 पेयर, 5/5 एंड 13/13, 5 ज़रब 5 ज़रब 13 ज़रब 13, और हर एक पेयर का स्क्वायर अलहदा ऐप बनाया और होल स्क्वायर रूट। आफ्टर दैट स्क्वायर रूट सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमारे पास बचा 5 ज़रब 13, तो ये आता है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5184। तो सबसे पहले हमने उसकी फैक्टर बनाए 2 पर और उसके बाद फिर 3 पर। अब ये 81 आ रहा है तो इसको हम 9 पर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हम 9 पर करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर नहीं रहेगा बल्कि ये कंपोजिट हो जाएगा। तो इस लिहाज से हमने प्राइम नंबर ही लेना है जिसके फैक्टर बना सकें, लिहाजा फिर 3 पर हमने इसको डिवाइड किया, 2 3 बार 6, 2 21, 7 3 बार 21, फिर 3 पर 9 3 बार 27, फिर 9 के भी हमने प्राइम फैक्टर हासिल किए। उसके बाद ये जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई देकर हमने लिख लिया, और आफ्टर दैट हमने इनके पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद हमने क्या किया कि हर एक पेयर का स्क्वायर लगा अलहदा किया और होल स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर रूट हर पेयर का सेपरेट किया, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो 2/2, 2/3/3, यानी 2 को 2 से ज़रब दी 4, 4 को 2 से ज़रब दी 8, 8 को 3 से ज़रब दी 24, 24 को 3 से ज़रब दी 72। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7744। इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने इसके फैक्टर बनाया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमने उनको उसी तरतीब से लिख लिया। फिर हमने उनका क्या किया है कि इनके जोड़े बनाए, और पेयर बनाने के बाद हमने हर एक पेयर का स्क्वायर सेपरेट किया होल अंडर रूट, और स्क्वायर रूट अब हर पेयर का जो है वो हम सेपरेट करेंगे। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो बच रहा है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 11, 2 2 बार 4, 2 बार 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 88 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1296 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, जज़र फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, अब मैं चूँकि पहले आपको डिटेल इसकी बता चुका हूँ, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अब चूँकि आप लेवल 8 में हैं, ये चीज़ें पिछले लेवल्स में मैं आपको ईज़िली जो है समझा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड के साथ जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, अगर आपको इससे यानी इस तरह की स्पीड से कुछ समझ ना आ रही हो। तो अब हमने 1296 के फैक्टर बनाए, पहले 2 पर डिवाइड किया और फिर 2 पर डिवाइड किया, फिर हमने उसको 2 पर डिवाइड किया, फिर 2 पर होगा, फिर 3 पर, फिर 3 एंड सो ऑन। तो उसके बाद इसको जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर हासिल हुए तरतीब के साथ लिख लिया। लिखने के बाद हमने इनके पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हर पेयर का स्क्वायर लेकर होल स्क्वायर रूट में लिख दिया, और उसके बाद हर पेयर का जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट किया। सेपरेट करने अलग-अलग करने के बाद स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया,
और जो हमें बाद में बच गया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 36 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764, सेम उसी तरह इसके फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमने उन फैक्टर्स को तरतीब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हर एक पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हमने हर पेयर का स्क्वायर रूट सेपरेट किया। पेयर रूट सेपरेट करने के बाद जो हमें बाकी बच गया 2 ज़रब 3 ज़रब 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 42। तो 42 जो है वो ही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 9 जो है वो हमारे पास है 29,241 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम इसके भी प्राइम फैक्टर बनाए हमने उसी तरह जिस तरह के पहले बना रहे हैं, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमने इनको तरतीब के साथ लिख लिया। तरतीब के साथ लिखने के बाद इनके पेयर जो है उनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद स्क्वायर रूट जो है हर पेयर का सेपरेट किया, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। बाकी हमारे पास 3 ज़रब 3 ज़रब 19, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 171। पार्ट 10 है 51,229। 51,000 जो 229 है, इसको प्राइम जो नंबर है वो छोटे से छोटा कोई भी नहीं आ रहा है। तो इस लिहाज से चूँकि उनकी दी गई कंडीशन जो है वो हमारे पास प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए ये 227 पर इसका एक ही फैक्टर बनेगा। और बस सूरत दिगर ऐसे सवालों के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का है, उसमें डिटेल आएगी कि जो ऐसा सवाल जो उसके छोटे फैक्टर ना बन रहे हों उनको बाय डिवीजन मेथड भी आप कर सकते हैं, और डिवीजन मेथड करने के बाद उनके फैक्टर जो है वो यहाँ पर लिख कर उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका फैक्टर जो है डायरेक्ट आता है 227। अब 227 है, इसको हम एक ही पेयर बनेगा और पेयर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बाकी हमारे पास 227 ही आएगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास 4,18,609, उसकी भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसका स्मॉल फैक्टर नहीं बना, तो इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड है वो अप्लाई करने के बाद फैक्टर बनाएंगे। तो ये आएगा 647 मल्टीप्लाई बाई 647। तो एक ही फैक्टर बना, उसका एक ही पेयर बना, उसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी 647 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2,40,100 की हमने सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर चूंकि बनाए जा सकते हैं, पहले 2 पर बनाएंगे, फिर इसके फैक्टर 5 पर बनेगा, और उसके बाद 7 पर चला जाएगा, और फिर 7 पर ही इसका एंड होगा। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है इनको तरतीब के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट साइन में लिखेंगे, और उसके बाद इसके पेयर बनाएंगे। हर पेयर का जो स्क्वायर है वो लिखेंगे, और उसके बाद हर पेयर जो है उसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, अलग-अलग करेंगे। उसके बाद स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे 2 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7 बचेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई 2 5 बार 10, 10 को 7 से ज़रब दें तो ये 70 आता है, 70 को 7 से दें तो ये 490 आता है। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद मज़ीद 1-2 एक्सरसाइजेज भी इन्हीं क्वेश्चन के इसी मेथड के गिर्द घूमेंगी, तो आप इनको अगर तरतीब के साथ सुनते जाएंगे लेक्चर्स और करते जाएंगे साथ साथ, तो आप इनको ईज़िली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। वही मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में मैंने आपको रिपीट किया था कि अगर कोई ना आ रहा तो इससे आप इजीली कर सकते हैं। और ये मेथड जो डिवीजन मेथड है बहुत ही इजी है और इंतहाई ज़्यादा आसान है।
जस्ट इसके लिए आपको ये करना होगा कि चंद पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। सबसे पहले जो डिवीजन मेथड है उसमें जो दिया गया डिजिट है उसके आपने बनाने होते हैं पेयर। ऐसा डिजिट जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो यानी कसरी हिस्सा ना हो, उसके जब पेयर आप बनाएंगे तो वो राइट से लेफ्ट होंगे। और अगर लास्ट में अकेला डिजिट बच जाएगा तो वो भी पेयर काउंट होगा। जैसे इसके तो हम पेयर बना रहे हैं, 2 ही बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें पेयर जो है वो अकेला डिजिट भी पेयर काउंट होगा। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेसिमल पार्ट होगा उसके पेयर बाएं से दाएं बनेंगे। और उस हिस्से में डेसिमल पार्ट में अगर लास्ट में कोई डिजिट अकेला बच रहा है तो उसके साथ हम 0 का इजाफा करके पेयर को मुकम्मल करेंगे। यानी कसरी हिस्से का जो पेयर है उसके लिए 2 हिस्सों का होना ज़रूरी है। और अगर कोई कम हो हिस्सा तो उसकी जगह पर हम अपने पास से 0 का इजाफा कर देंगे। मगर जो ऐसा डिजिट जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है उसका पेयर बाएं से दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट बनेगा। और उसमें अगर कोई आखिर पर एक हिस्सा है आ रहा है तो वो भी हमारा पेयर ही शुमार होगा। एक तो ये असूल है। दूसरा, इसमें हर पेयर पर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ऐसा डिजिट तलाश करना है कि उसे उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमने हासिल करना है पेयर को वो हासिल हो जाए। जैसे ये 13 है, अब हमने ऐसा डिजिट तलाश करना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 13 आए या कम से कम इसके करीब आए। जैसे अगर हम इसके पेयर में जाते हैं तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 12 आ जाएगा, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग मेथड है। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आता है। और ऐसा डिजिट लेना है, अगर ये 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए, अगर ये 6 है तो इधर भी 6 आना चाहिए पेयर्स में। तो ये अभी कम है, कोई और पेयर चेक करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, अभी भी कम है, कोई और देख लेते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आता है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट पेयर आ रहा है वो है ओनली 13। एक स्टेप में हमने एक ही पेयर को हल करना है। अब अगर हम 4 को 4 से दें तो ये 16 आ रहा है, ये तो बढ़ गया और कोई पूरा भी नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से हमने ये वाला जो करीब 3 पेयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 9 आया। अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4। ये 4 हमने ले लिया। और जो दूसरा नेक्स्ट है, डिवीजन में हम क्या करते थे कि एक डिजिट उतारते थे, और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में क्या करना है कि पूरा पेयर ही उतार लेना है। तो जो पूरा पेयर है 69 वो हमने नीचे उतार लिया, और नीचे उतारने के बाद अब हमने पेयर नहीं बनाने। अब हमने क्या करना है कि ये जो 3 है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आया था फर्स्ट स्टेप का, तो जो हासिल हो वो यहाँ पर लिख दें। या दूसरा मेथड ये है कि हमने चूँकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो जो मल्टीप्लाई किया था तो वो हमने इधर लिख लिया, और इनको ऐड कर देंगे तो वो हम नीचे लिख लेंगे। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। हर स्टेप में आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाएं, या आप जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर वाले डिजिट में ऐड करके लिखते जाएं। दोनों सूरतों में एक्यूरेट आपका आंसर होगा और दुरुस्त होगा।
तो लिहाजा मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा। अब ये हमारे पास है 6, इधर हमारे पास है 4 6 9। अब इस 6 के साथ ऐसा डिजिट लेना है कि उसी के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल हम 3 लेते हैं, चूंकि ये 9 है ना, तो 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 आने करीब 3 है। 3 3 बार 9 और 3 6 बार 18, ये तो 189 है। हमें चाहिए 469, ये तो नहीं आएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम 6 के साथ कोई और डिजिट 5 लगाएंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, 9 लगाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई, हम 7 लगा देते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 9, 7 6 टाइम 42 और हमारे पास रिमाइंडर था 4, तो वो हासिल होगा, तो ये आ जाएगा 46। यानी कि 7 7 बार 49 हासिल 4, 7 6 बार 42, 4 46। तो ये दुरुस्त होगा, इसलिए हम 7 लगाएंगे, ऊपर भी 7 लगा दिया आंसर में भी, और इसको इसे मल्टीप्लाई 469 469। तो अब हमने पूरा चूंकि यहाँ पर हल हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हासिल होगा वो होगा 37। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है 13,689। इसके भी हम पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि लेफ्ट से राइट पेयर बांध रहे हैं, ये एक पेयर होगा, ये दूसरा होगा, और तीसरा एक बच गया तो वो भी हमारा एक ही पेयर होगा। तो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और उसमें जब हम पेयर बना लेंगे तो जो 1 है वो भी एक पेयर ही काउंट होगा। जब वो एक पेयर काउंट होगा तो हमने एक स्टेप में एक ही पेयर को हल करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1। अब जो ये वाला 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि एक भी हमारे पास आंसर 1 नहीं है, तो ये 2 1 टाइम 2 होगा, यानी 2 एक बार 2 होगा। इसके साथ एस ऊपर से हमने एक पेयर नीचे उतार लिया। तो अब हमने जो 2 है उसके साथ ऐसा डिजिट लगाना है कि या तो वो 36 हो या फिर करीब 3 हो। तो अगर हम 2 भी लगाएंगे तो 44 होगा, इसलिए हम इसके साथ 1 लगाया हमने। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 ही आ गया। यहाँ पर 6 में से 1 को निकाला, बाकी हमारे पास 5 बचा, 3 में से 2 बाकी हमारे पास 1 बचा। अगले स्टेप में ऊपर से हमने एक पेयर को उतार लिया। अब यहाँ आंसर हमारे पास क्या हो गया था 11। चूंकि हमने यहाँ पर 1 लगाया था, इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास 1 नहीं लगाना था। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 22। तो जब ये 22 आ रहा है, इसके साथ ऐसा डिजिट लें कि या तो ये हमें पूरा हासिल हो या ये भी करीब 3 आए। तो अगर 22 के साथ 7 लगाएंगे तो 7 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक्यूरेट हासिल होगा। जब एक्यूरेट हासिल होगा तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए आंसर में भी हमने 7 लिया। तो ये आ गया 117, यानी 117 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 50,625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाए, तो आखिर में 1 5 बच गया, तो ये भी एक पेयर है। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आता है, 3 को 3 से करते हैं तो ये हमारे पास 9 आता है। तो हम ये वाला पेयर यूज़ करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आया, यहाँ पर 1 बचा, ऊपर से हमने एक ही पेयर उतारना है एक स्टेप में। अगर हमें एट अ टाइम 2 पेयर उतारना पड़े तो फिर आंसर में एक 0 लगा देते हैं। अब ये जो मैं आंसर हासिल हुआ था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। अब इस 4 के साथ हमने ऐसा डिजिट लेना है कि या तो 106 बन जाए या करीब 3 आए, बढ़ना नहीं चाहिए। हम 2 लगाते हैं तो ये आता है 84। अगर 3 लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, चेक कीजिएगा ज़रूर। तो 84। अब यहाँ पर चूंकि हमने 2 लगाया था, आंसर में भी हमने 2 लगा लिया।
तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी 2, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी 2। लास्ट में हमारे पास एक पेयर अभी और है, तो हमने वो पेयर उतार लिया। इसके साथ अब अगले स्टेप में भी हम एक ही पेयर को सॉल्व करेंगे, उतारेंगे। अब ये हमारे पास 22 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आता है 44। अब 44 के साथ ऐसा डिजिट लें कि हमें पूरा हासिल हो जाए डिजिट, या फिर करीब तरीन है। हम इसके साथ 5 लगाते हैं, यानी यहाँ भी 5 लगाएंगे और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें पूरा हासिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा वो 225 हासिल होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, बल्कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1,03,041 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाए, 3 पेयर बने। फर्स्ट पेयर है 10, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 हासिल हो या करीब तरीन आए, लेकिन याद रखें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से ही डिवाइड करना है। यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या बचा 1। अब चूंकि ये 3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6। इस 6 के साथ ऐसा डिजिट लें कि 130 आए या करीब तरीन आए। अगर हम 3 लेंगे तो बढ़ जाएगा, हम 2 लेते हैं तो ये आएगा 124, यानी 2 2 बार 4, 6 2 बार 12। लिहाजा हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब चूंकि हमारे पास ये 124 आया, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ओनली 6 बचा, क्योंकि यहाँ से एक हासिल है 10, 10 में से 4 बाकी 6, 12 में से 12 बाकी 0। वो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से अभी एक पेयर और है, उसको उतार लिया। हमारे पास आंसर में 2 डिजिट इकट्ठे हो गए हैं जो कि 32 है। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64। 64 के साथ ऐसा डिजिट लें कि उसी से ही उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमें आंसर सेम आना चाहिए। तो वो एक ही होगा, क्योंकि 641, इसके साथ भी 1 लगाएंगे तो 641। आंसर में भी हमने 1 का इजाफा किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 321। जो हमारे पास आंसर है वो आएगा 321। याद रखें डियर स्टूडेंट कि ये जो आपने मेथड अभी किया डिवीजन मेथड, मैक्सिमम स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं विदाउट कैलकुलेटर तो यही मेथड यूज़ होता है। चूँकि एक तो ये इजी होता है, दूसरा इनमें फैक्टर्स की तरह वक्त जो है वो लंबा चौड़ा नहीं सर्फ होता, और ना ही कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है। सिंपली से सादा से टेबल्स जो हैं उनके साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे 2-3 एक्सरसाइज जो हैं वो इन्हीं 2 मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड आएंगी, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ करना है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल में जाकर भी आपको उसका हल मिल जाएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है वो आपको इसी चैनल पर तमाम बुक जो है उसके लेक्चर्स अवेल होंगे। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम नया टॉपिक जो हमारा जो भी होगा वो लेकर आएंगे, उसके साथ मिलेंगे। बल्कि उसमें हम जो है रैशनल नंबर उन पर देखेंगे कि उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। फिर रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें स्क्वायर रूट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 2-3 लेक्चर्स वो इन्हीं के गिर्द होंगे, और उसके बाद हम नए जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।